करते हैं स्टार्ट। तो 36 वर्ड है, 36 इनफिनिटसिमल, इनफिनिटसिमल, एक बार स्पेलिंग चेक कर लें, INFINIT, इन्फिनिट जो होता है, सिमल SIMAL, वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा, वेरी स्मॉल के लिए आता है। इन्फिनिट तो आपको पता ही है, अनंत, ठीक, जिसकी कोई लिमिट ना हो। सिमल अगर लगा दें तो वेरी स्मॉल के लिए आता है, ठीक है, वेरी स्मॉल, इनफिनिटसिमल। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, स्पेलिंग मिस्टेक भी कुछ एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी विशेष नहीं है, कुछ रूलिंग तो होती हैं, लेकिन अगर आपने जो भी वर्ड आपके सामने आ रहा है वो उसको 2 या 3 बार पढ़ लो, उसकी रीडिंग करते रहो आप। जैसे इनफिनिटसिमल, अब ये वर्ड आ गया, मान लो यहाँ पर ई नहीं लगाया उन्होंने, INFINITSIMAL, तो आपको पता लग गया इनफिनिट की स्पेलिंग क्या है, पूरा वर्ड आएगा, फिर SIMAL है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड इम्प्यूट, ये वर्ड है आपका 37, इम्प्यूट, IMPUT। इम्प्यूट मीन्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, ठीक। इसका मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लिखूंगा, उससे क्लियर होगा। यू कैन इम्प्यूट योर फेलियर, यू कैन इम्प्यूट योर फेलियर इन लाइफ ड्यू टू लाइफ, ड्यूटी की जरूरत नहीं है, टू, इन लाइफ टू योर फीकल, FICKLE, फीकल माइंडेडनेस। जरा इसका मीनिंग चेक करें। पहली बात तो ये हो या ये हो या ये हो, इन सब के साथ टू आता है, इनके साथ क्या आता है, TO, टू वर्ड आता है, क्लियर। तो जो टू वर्ड आता है उसको हम देखें किस तरीके से यूज कर रखा है। तो इम्प्यूट, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का कारण मानना, किसी चीज का कारण मानना, आधार मानना, वजह मानना। जैसे इन तीनों वर्ड का मीनिंग यही है, किसी चीज को कारण मानना, आधार मानना, वजह मानना। अब इन्हीं वर्ड्स का आप जब यूज देखेंगे, तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं, यू कैन इम्प्यूट, यू कैन एट्रीब्यूट, यू कैन एस्क्राइब। आप अपनी असफलता का कारण किसको मानते हैं, देखें, यू कैन इम्प्यूट योर फेलियर, अपनी विफलता का कारण मानते हैं जीवन में, किसको मानते हैं, टू योर फिकल माइंडेडनेस। फिकल मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फिकल, फिकल मीन्स चेंजिंग, चेंजिंग माइंड। जो आपका दिमाग बदलता रहा, वो आप, यही आपके जीवन में असफलता का कारण है। इसीलिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, फर्मनेस, फर्म, डिटर्मिनेशन, ये जो वर्ड होते हैं ये हमें कहते हैं कि हम जो टारगेट फिक्स करें उसको अचीव करें। ये नहीं कि हमारे माइंड में कई सारे टारगेट हैं तो उसके बाद फिर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। जो एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है वो आपको एक तरफ ले जाती है। मान लीजिए एनडीए की तरफ आपका है तो एनडीए की तरफ फोकस कीजिए। हाँ, जब सपोज कीजिए वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, फिर नेक्स्ट टारगेट, वो तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हाँ जो हमारे मन का
एक पैशन है, किसी जॉब को लेकर अट्रैक्शन है, उस जॉब के प्रति हम तैयारी करें, जब तक करें जब तक वो ना मिल जाए। और सपोज कीजिए वो हमारे भाग्य में नहीं भी है तो उससे अच्छी जॉब हमें और भी मिल सकती है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये वाला वर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा टाइम लिया समझाने का, और इसका एग्जाम्पल भी इसलिए लिखा जिससे कि आपके माइंड में वो वर्ड सेट हो जाए। सही है? ये वाला वर्ड भी हो गया, इम्प्यूट वर्ड भी हो गया। इनिमिकल 38, इमिकल, इमिकल अनफ्रेंडली, होस्टाइल, अनफ्रेंडली या होस्टाइल, अनफ्रेंडली या होस्टाइल। ठीक है? तो जब इन वर्ड आता है ना अक्सर वो निगेटिव वर्ड हो जाता है अक्सर। तो अनफ्रेंडली है, होस्टाइल है, ऐसा व्यवहार करना जैसे दुश्मनों तरीके का, होस्टाइल नेचर, अनफ्रेंडली बिहेव। आपने उसको उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रहे हैं आप, लेकिन वो व्यक्ति आपसे होस्टाइल नेचर, होस्टाइल की तरह अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा है, तो उसको कहते हैं ये वाला वर्ड इनइमिकल, इनइमिकल। ये वाला वर्ड भी हो गया आपका कंप्लीट। चलो जी, ये आपके वर्ड, ये वाला वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। आई अल्फ़ाबेट कंप्लीट है। कुछ वर्ड बहुत अच्छे आए हैं, जैसे इम्प्रेग्नेबल वर्ड बहुत अच्छा था। ये जो वर्ड आया था लास्ट में जिसका मतलब एट्रीब्यूट था, बहुत अच्छा वर्ड है। एस्क्राइब वर्ड था, इम्प्यूट वर्ड था, बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। हाँ भाई, अब चलेगा आई कंप्लीट हो गया। जे, जे वर्ड, जे वर्ड का पहला वर्ड है जोवियल, जोवियल, जोवाइल, हैप्पी, मैरी। जोवियल नेचर के लिए आता है, स्वभाव के लिए आता है। जोली वर्ड सुना होगा आपने, जोली आएगा कहीं ना कहीं। जोली वर्ड भी होता है नेचर, हैप्पी नेचर, मैरी नेचर के लोग होते हैं, बड़े खुशहाल। जोवाइल नेचर स्वभाव के लिए आता है, बड़े सोशेबल, सोशेबल वर्ड भी आता है, मिलनसार, सामाजिक प्राणी होते हैं। सोशेबल मीन्स मिलनसार। ये व्यक्ति सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के लोग माने जाते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, सबको सहयोग करते हैं। ठीक? हाँ जी, नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड, JINX, जिंक्स, दैट ब्रिंग्स बैड लक। जैसे कहते हैं वैसे ही मैं यहां पर एक लिखता हूं, दे कंसीडर नंबर 13 जिंक्स। पहले तो इसका मीनिंग समझ लें क्या है। जिंक्स मीन्स मनहूस, अशुभ। दैट ब्रिंग्स बैड लक, जो आपके लिए बुरा भाग्य लाता है उसको आप अशुभ मानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं दे कंसीडर, वे मानते हैं नंबर 13, नंबर 13 को क्या मानते हैं वो? जिंक्स मानते हैं। क्लियर? नंबर 13 को वो क्या मानते हैं? जिंक्स, बैड लक, ब्रिंग्स बैड लक। ठीक? नेक्स्ट आइए 3,
जेडिट, टायर्ड पहला वर्ड, एग्जॉस्टेड, इसका भी लिखता हूं, ही फेल्ट जेडिट आफ्टर जर्नी। जहां फेल्ट लिखा है वहां वाज जेडिट भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ही एक्सप्रेशन सही हैं। तो जेडिट टायर्ड के लिए भी आता है, एग्जॉस्टेड के लिए भी आता है। तो थका हुआ, ही फेल्ट जेडिट आफ्टर जर्नी, यात्रा के बाद वो क्या था भाई, बहुत थका हुआ था, जेडिट था वो। तो चाहे टायर्ड हो जाए, चाहे वो एग्जॉस्टेड हो जाए, सबका मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक, सेम वर्ड। हाँ भाई, नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड, जारगॉन, JARGON, जारगोन, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो लैंग्वेज, भाषा जो डिफिकल्ट हो समझने में, उसको जारगोन कहा जाता है। देखो, हर किसी की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, टर्मिनोलॉजी हर सब्जेक्ट के अलग, फिजिक्स के अलग टर्म्स आएंगे, उसके अलग जारगोन है, कॉमर्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ्स के अलग। तो वो सब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं एक कॉमन मैन के लिए, ठीक है। ये वर्ड भी आपका कंप्लीट। एक वर्ड और करते हैं, फिफ्थ, जम्बल्ड, मिक्स्ड अप। जम्बल्ड मीन्स होता है मिक्स्ड अप, ठीक। तो जम्बल्ड सेंटेंस आ जाते हैं, मिक्स्ड अप सेंटेंस आते हैं, उनको आपको सीक्वेंस में रखना है। ये जैसे भी वो कहें आपसे, तो जम्बल्ड सेंटेंसेस मीन्स मिक्स सेंटेंसेस हैं, उनको मिक्स कर दिया है, अब आपको सीक्वेंस के हिसाब से बनाइए। चलो इतना ही रखते हैं इसमें।